मुंबई गया था तो मैं मुंबई चौपाटी घूमने चला गया, वहाँ में गया तो चौपाटी गया तो चौपाटी में एक महिला रो रही थी जोर जोर से। मैंने कहा, मेरा रहा नहीं गया तो मैंने पूछा, मैडम क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कि मेरे पति ने मारा। मैंने पति तो कहीं दिख नहीं रहा। बोला 1 महीने पहले मारा था। मैंने कहा आज रो रही हो? बोला फुर्सत ही नहीं मिली। अब लोगों को रोने की फुर्सत नहीं, आप हंसने के लिए इस कविताएं सुनने के लिए बैठे। क्या बात है। क्योंकि मैं अपनी बात आपके बीच में रखता हूं। बिल्कुल। किसी को जातिवाद चाहिए, किसी को वंशवाद चाहिए, किसी को जातिवाद चाहिए, किसी को वंशवाद चाहिए, किसी को धन और यौवन का आशीर्वाद चाहिए। हम भी बदल सकते थे भाग्य की लकीरों को, पर हमें तो हमेशा ही हिंदुस्तान जिंदाबाद चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। और जहां बात आपको लगे कि यहाँ राजस्थान की बात ही, मैं राजस्थान की उस अधूरी बात को पूरा करता हूं। राजस्थान क्या है, मेरी कविता बड़ी लोकप्रिय हुई, मुझे बहुत मान दिला। मैं राजस्थान की, अब आपको राजस्थान, आपको लगे मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, बहुत हंसा सकता हूं, आपको बहुत देर रुक सकता हूं, लेकिन वक्त भी कम है। मैं आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता हूं, कुछ बातें कर लेता हूं। आपको लगेगा कि कल मैंने खूब हंसाया, खूब नोक झोंक हुई, लेकिन प्रदीप पंवार आया था कविता, क्योंकि मैं कविता का बेटा हूं। मैं आमरण वतन की सेवा इस तन मन का अरमान है। मेरे शब्द आपको भा जाएं, यही मेरा सम्मान है। जाति पाति धर्म नहीं, हिंदुस्तान मेरी पहचान है। मैं भारत माँ का बेटा हूं, बस यही मुझे अभिमान है। तब आपके बीच में 2 पंक्तियों में आप सब सुधी श्रोता बैठे हैं। अगर आपको लग जाए कि राजस्थान का इतिहास, जब हम जहां महाराणा में, यहाँ चित्तौड़ में हम कविता पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था, मैं संचालन कर रहा था, तो महाराणा मेवाड़ की तरफ से कहा गया था कि यहाँ तालियां नहीं बजती। मैंने कहा अगर मैं कुछ ऐसा कह दूं तो तालियां बजेगी ना बजेंगी? क्षत्रिय हूं मैं, बात करता हूं आपके बीच में। मैंने 2 पंक्तियों में राजस्थान का इतिहास का आपके बीच में मैं रखता हूं। बिल्कुल, स्वागत। सुनना भाई, स्वागत आदित्य, कि पन्नाधाय नहीं होती, पन्नाधाय नहीं होती तो कैसे मेवाड़ी सूर्य के उदय का एहसास होता? पन्नाधाय नहीं होती तो कैसे मेवाड़ी सूर्य के उदय का एहसास होता? न राणा प्रताप होते, न स्वाभिमान का इतिहास होता। क्या और अब अपनी कविता आपके बीच में रखता हूं। आपको लगे तालियां बजाना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, मैं कोई जोक आपके, कोई चुटकुला, कोई बात नहीं करूंगा। आप सुनना, वीर रस, असली वीर रस आप तक पहुंचाता हूं। कि रण बांकुरा राजपुताना, रण बांकुरा राजपुताना नाम है जिसका राजस्थान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये नरसिंहों की भूमि है, ये नरसिंहों की भूमि है। हर घर में सिंह जन्मते हैं, जन्मभूमि जननी से बढ़कर मां से यही सीखते हैं। मां का दूध ना लज्जित हो, प्राणांत शत्रु से लड़ते हैं, और युद्ध भूमि में मर जाने पर जीवन सफल समझते हैं। बात खूब, बात खूब, बात खूब। युद्ध भूमि में मर जाने पर जीवन सफल समझते हैं। और जर्रा जर्रा कहे यहां का, जर्रा जर्रा कहे यहां का, मातृभूमि पर हो बलिदान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। बात को, बात को। और एक किरदार उठाता हूं, आपको याद होना चाहिए अगर आप इतिहास पढ़ते हैं। मैंने आप इतिहास बस शुरू करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि इतिहास के पन्नों पर एक चित्र है, एक चरित्र है, उसका नाम होता है बप्पा रावल। 16 गज की धोती, 8 गज का कुर्ता, और जिसका जो 2 हाथियों पर सवार होता था, जमीन पर उतरता था, 2.5 किलो, जहां 2-2 फीट के गड्ढे हो जाया करते थे, जिसने 7वीं सदी से लेकर, जिसने भगवा ध्वज, जिस केसरिया ध्वज की बात कर रहे हैं, वो ईरान तक लहराया था, जिसने 500 साल की व्यवस्था की थी, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं आया, उसको आपके बीच में खड़ा करता हूं। कि 32 किलो की उठा खड़क, 32 किलो की उठा खड़क बप्पा रावल जो करे वार, एक झटके में कट जाते थे घोड़े और उसके घुड़सवार। और यहां के पृथ्वी ने गोरी को 17 युद्ध हराए, और 80 घावी सांगाबी बाबर को मार भगाए, और बूंदी के नकलीगढ़ पर भी कुंभा देता अपनी जान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। बात को भाई साहब, बात को। और फिर बात करता हूं कि पौरुष अगर देखना है, देखो राणा वीरों में, पौरुष अगर देखना है, देखो राणा शमशीरों में, हल्दी घाटी का चित्र छिपा है रक्त तृणित शमशीरों में। रक्त रंजित शमशीर नहीं काम है, रक्त रंजित वो होती जिसमें रक्त से, लेकिन जिससे खून टपकता रहता है उसे रक्त तृणित शमशीर कहा जाता है। राजस्थान की गाथाओं में इतना ही है। पौरुष अगर देखना है, देखो राणा शमशीरों में, हल्दी घाटी का चित्र छिपा है रक्त तृणित शमशीरों में,
और रिश्तों की जंजीर पड़ी थी नरसिंहों के पैरों में, पर फर्ज का कर चुकाने को बड़े काल के घेरों में, और पार्श्व होकर भी चेतक यहां पर स्वामी पर होता कुर्बान। ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पढ़ता हूं, कुछ दो पंथ पद रखता हूं, बहुत सारी, लेकिन कविता की कुछ लाइन है कि यहां पे जन्मी। आपने कोई इतिहास के पन्नों पे कहीं देखा कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं हुआ जो सशरीर भगवान में समाहित हो गया हो? एक चरित्र है हमारे यहां पर, उसको आपके बीच में खड़ा करता हूं, कुछ चरित्र खड़ा करता हूं, नारी शक्ति को समर्पित करता हूं कि यहां पे जन्मी श्री कृष्ण की मीरा प्रेम दीवानी है। कोई है मीरा का जैसा जो सशरीर भगवान में समाहित हो गया हो? यहां पे जन्मी श्री कृष्ण की मीरा प्रेम दीवानी है, अद्भुत जोहर करने वाली सती पद्मनी रानी है, और शीश दिया सौगात में वो चूड़ावत शतरानी है, और जिगर का टुकड़ा देने वाली वो पन्ना धाय बलिदानी है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। शब्द नहीं है शब्दकोश में, शब्द नहीं है शब्दकोश में जिससे हो इसका गुणगान। ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। और एक वंद पढ़ता हूं जो कि आपके बीच में रखता हूं कि ये बातें इतिहास के पन्नों पर ही नहीं, आज भी हम क्या हैं राजस्थान, ये बात आप सबके दिल तक पहुंचाता हूं। बात सच्ची लगे अच्छी लगे तो दो उदाहरण आपके बीच में कविता में रखता हूं, जहां अच्छी लगे आप तालियां देना, मैं नहीं कहूंगा, आप बजा देंगे, अच्छा लगेगा। कल ही नहीं आज भी लिखें, कल ही नहीं आज भी लिखें इतिहास खून के कतरों का, और कारगिल में बलिदान दिया हमने सर्वाधिक पुत्रों का। बहुत खूब बहुत खूब। देश के हित में, और दूसरा उदाहरण कि देश के हित में किया सामना, झेला है हर चोट को, यह पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। एक ये कि जब कारगिल में बलिदान हुआ तो सर्वाधिक बेटे हमारे थे राजस्थान के, कि कल ही नहीं आज भी लिखे इतिहास खून के कतरों का, कारगिल में बलिदान दिया हमने सर्वाधिक पुत्रों का, और देश के हित में किया सामना, झेला है और चोट को, और ये धरा इससे सकती है परमाणु विस्फोट को। कहीं परमाणु विस्फोट कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल। देश के हित में किया सामना, झेला है और चोट को, और यह धरा इससे सकती है परमाणु विस्फोट को, और आन बान की रक्षा को ही हमने समझा अपनी शान। ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। और अंतिम बंद पढ़ता हूं इस कविता का, इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं, और आपको लगेगा कि हां, यहां दुर्ग दुर्ग में दुर्गा है। कविता का शिल्प आपके बीच में रखता हूं। यहां दुर्ग दुर्ग में दुर्गा है, कण कण ने रची कहानी है, रग रग में रमी रवानी है, जाबाजी भरी जवानी है, या जीवन लोहे का पानी है, या जीवन बस कुर्बानी है, और आओ इसको करे नमन ये धरती राजस्थानी है। वाह 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 वाह, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत खूब प्रदीप भाई, बहुत खूब। बस 2 मिनट रुक जाइए बाबूजी, कविता पूर्ण करता हूं, फिर आप चाहें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी विराम दूंगा, बस विराम होने वाला कि यहां दुर्ग दुर्ग में है दुर्गा है, कण कण ने रची कहानी है, रग रग में रमी रवानी है, जाबाजी भरी जवानी है, या जीवन लोहे का पानी है, या जीवन बस कुर्बानी है, आओ इसको करे नमन ये धरती राजस्थानी है, और हमने इस पर जन्म लिया है, बस हमको है ये अभिमान। ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया राजस्थान, धन्य हो। और अपनी कविता विराम दूं, लेकिन एक चीज आज के इस मंच पर, एक छोटी सी कविता आपको रख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्याम जी सुन लीजिए, आपने मां पर बहुत कविताएं सुनी, पर मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी करता हूं, मेरी बहुत लोकप्रिय हुई कविता आप तक पहुंचाता हूं। वो रिश्ता होता है पिता का। आज तक मां पर आपने बहुत कविताएं सुनी होंगी, मैं भी कह सकता हूं। मां, यहां से शुरू करता हूं, मां की महिमा को। मां परीक्षा है, परिणाम है, परिष्कार है, पुरस्कार है, सद्विचार है, सुव्यवहार है, स्नेह है, संस्कार है, अनुभूति है, जागृति है, कांति है, क्रांति है, सरलता है, कठोरता है, सजगता है, शांति है, दिशा है, दर्शन है, दृष्टि है, दर्पण है, श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, समर्पण है, वात्सल्य की छाया है, साहस की धूप है। मां पृथ्वी पर प्रभु का पारदर्शी प्रतिरूप है। क्या करंट है भाई, क्या स्पीड है। उसके साथ आपके बीच में रखता हूं लेकिन एक रिश्ता जिसको अब तक आप समझते हैं, जो रिश्ता पीछे खड़ा रहता। आप सुनना, मेरी कविता अच्छी लगे, आप सबका सम्मान, आप सबका प्रेम मुझ तक पहुंचे, कि जिसके कंधों पर चढ़ करके देखा करते हैं मेला, जिसके कंधों पर चढ़ करके देखा करते हैं मेला, जिस बरगद की छांव में स्वच्छंद करते हैं खेला, जिसकी उंगली पकड़कर मुझको हर मुश्किल बेजान लगी। एक बेटी जब अपना एक नदी पार कर, में एक बात आपके बीच में कहना, एक बेटी नदी पार कर रही थी तो बेटी का हाथ पकड़ रखा था
पिता ने। और जब नदी पार करने लगे तो बेटी ने पिता का हाथ छुड़ा के कहा कि उन्होंने हाथ पकड़ रखा था बेटी ने, तो उसने हाथ छोड़ा और कहा पापा आप हाथ पकड़ लीजिए। तो पिता ने कहा मेरे हाथ पकड़ने और तेरे हाथ पकड़ने में क्या अंतर है? तो बेटी ने कहा नहीं, मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूं पर कभी आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते, मैं जानती हूं। ये तब आपके बीच में कहता हूं कि जिसकी उंगली पकड़ के मुझको हर मुश्किल बेजान लगी, उसने थामा हाथ जो मेरा, हर मंजिल आसान लगी, हर मंजिल आसान लगी और सब रिश्तों का मान बढ़ाकर खुद को जीरो गढ़ता है। मारुतनंदन क्या करोगे? हाँ, मैं आपसे प्रणाम करूं, मैं पूरा जागृत रहा आपकी कविता में और आप इनसे लेके आ रहा हूं आपके लिए स्वागत। हाँ बस मैं पूरी कर रहा हूं कविता, फिर जितनी चाहे सेल्फी खिंचवा लेना इसके साथ। हर रिश्ते का मान बढ़ाकर खुद को जीरो गढ़ता है, पर औलाद की नजरों को वो सुपर हीरो लगता है। और परिवार की हर मुश्किल में जो पहले टकराता है, परिवार की हर मुश्किल में जो पहले टकराता है और अपने तूफानों से अपने दम पर लड़ना हमें सिखाता है, और अपना सब कुछ अर्पित करके परिवार के हर संकट में जो पहले टकराता है और तूफानों से अपने दम पर लड़ना हमें सिखाता है, परिवार की हिम्मत बनकर जो हर मार्ग दिखाता है, अपना सब कुछ अर्पित करके वो पिता कहलाता है। जय 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 जय। अपना सब कुछ, क्या बात है, वाह। अपना सब कुछ अर्पित करके वो पिता कहलाता है। त्याग समर्पण दृढ़ विश्वास का मुस्कुराता नाम पिता है। आशीष की हर सुबह और जगमगाती शाम पिता है, और परिवार के हर व्यक्ति की सामाजिक पहचान पिता है, और संतान के सम्मान की आन बान और शान पिता है, शान पिता है, शान पिता है।